हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो आज हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी देखेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर आपको क्या कहानी सुनाता है और उसके द्वारा ये आपको क्या ज्ञान अर्जित कराने में मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर की समरी को। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस कहानी में एक गरीब आदमी है। उस गरीब आदमी के 3 बेटे थे। अब व्यक्ति ने अपने बेटों को एक सीख दी कि हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं है, अतः मैं तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना सिखाऊंगा। और वो कौन सा धन था? वो था ज्ञान का धन। अब उस व्यक्ति ने अपने बेटों को एक सीख दी कि हर वस्तु और हर स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास तुम्हें करना है, और ऐसा करने से तुम्हारी दृष्टि पैनी और बुद्धि तीव्र होगी। ऐसे धन को संचित कर लेने से तुम्हें जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और कुछ समय के पश्चात वो जो व्यक्ति था उसका देहांत हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो गरीब है, उसके 3 बेटे हैं, और क्योंकि वो अमीर नहीं है तो अपने बेटों को विरासत में धन संपदा नहीं दे सकता। इसी वजह से वो एक ऐसी अमूल्य सीख अपने बेटों को देता है कि तुम हमेशा हर चीज़ को अच्छे से परखो, देखो और उसके बाद कोई निर्णय लो। तो वो ये कहता है कि ये जो धन है तुम्हें जीवन में कभी भी कमी नहीं रहने देगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकल आओगे और अपने लिए एक अच्छे जीवन जीने का साधन भी बना लोगे। उन तीनों भाइयों ने सारी परिस्थिति पर विचार किया क्योंकि उनके पिता का देहांत हो चुका था और उन्होंने पूरी दुनिया में घूमने का निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहकर क्या करेंगे, चलो पूरी दुनिया को घूमते हैं। वे तीनों तैयार होकर यात्रा पर चल दिए और लगातार 40 दिन चलने के बाद वो एक बड़े से नगर के पास पहुँच गए। तो लगातार वो लोग चलते रहे और धीरे धीरे चलते चलते वो एक बहुत बड़े नगर के पास जाकर पहुँचे। रास्ते में उन्होंने ऊँट के पैरों के निशान देखे क्योंकि सड़क पर ऊँट के पैरों के निशान बने थे। उन्होंने ऊँट को देखे बिना ही अनुमान लगाया और कहा कि उसकी एक आंख नहीं है। तो अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उसके पिता ने जो उन्हें समझाया था कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को पैनी दृष्टि से देखना और अपनी तीव्र बुद्धि से समझना। तो अब उन्होंने ऊँट तो नहीं देखा था, लेकिन ऊँट के पैरों के निशान से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि ऊँट की एक आंख नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उस रास्ते पर सिर्फ एक ही तरफ के पौधे खाए गए थे। तो इसका मतलब ऊँट को दूसरी तरफ नज़र ही नहीं आ रहा था और जिस तरफ उसको नज़र आ रहा था उस तरफ के पौधे वो खाता हुआ चल रहा था। ऊँट के साथ महिला और एक बच्चा भी था क्योंकि उनके पैरों के निशान भी वहाँ पर बने हुए थे। अब उन्होंने क्या देखा कि उस रास्ते पर सिर्फ एक ऊँट के पैरों के निशान नहीं बने हैं, बल्कि ऊँट के साथ साथ एक महिला के पैरों के निशान भी हैं और एक बच्चे के पैरों के निशान भी हैं। तो उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि इस रास्ते से जो ऊँट निकला, नंबर 1 तो वो काना है और नंबर 2 उसके साथ एक महिला और एक बच्चा भी है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें ऊँट का मालिक मिला जो अपने ऊँट को ढूंढ रहा था। अब उसने उन तीनों भाइयों को जब देखा तो उससे पूछा कि क्या तुमने मेरे ऊँट को देखा है? अब उन तीनों भाइयों ने ऊँट को देखे बिना ही उसकी सारी पहचान उसे बता दी। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा ऊँट तो उस रास्ते से निकला है और उसके साथ एक महिला भी है और एक बच्चा भी है और उसके साथ ही तुम्हारा जो ऊँट है शायद वो काना भी है। अब जब मालिक ने ये सारी बातें सुनी तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि इन तीनों ने ही मेरी पत्नी और बच्चे को मारकर ऊँट को चुरा लिया है। अब उसने उन तीनों को चोर समझकर राजा के सामने पेश कर दिया। उसका कहना यही था कि इन तीनों भाइयों ने उसके ऊँट को चुराया और ऊँट को चुराकर उसके पत्नी और बच्चे को कहीं पर मारकर फेंक दिया और अब उसे न्याय चाहिए। राजा ने उन तीनों भाइयों को धमकाते हुए पूछा कि तुमने ऊँट को कहाँ छुपाया है, बताओ। अब उन्होंने कहा कि हमने ऊँट को तो नहीं देखा, हमने केवल बुद्धि और तर्क के आधार पर बताया कि वे कैसा है। अब राजा
को ये यकीन नहीं हुआ कि आखिर कोई बिना किसी चीज़ को देखे इतने अच्छे तरीके से कैसे बता सकता है। इनको ये भी पता है कि ऊँट काना है, इनको ये भी पता है कि उसके साथ महिला और बच्चा है। तो अब राजा ने ये सोचा कि इनकी बात की सच्चाई को जानना चाहिए, और इसी वजह से राजा ने क्या सोचा कि अब इनकी एक परीक्षा भी लेनी चाहिए। अब उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि एक पेटी मंगवाओ, और फिर उसके बाद उस पेटी को मंगवाकर उसने उन तीनों भाइयों से पूछा कि अच्छा, तुम बिना देखे सब कुछ बता देते हो ना, तो अब ये बताओ कि इस पेटी के अंदर क्या है। अगर तुमने बता दिया तो मैं यकीन कर लूँगा कि तुमने ऊँट को बिना देखे हुए ही पता लगाया। अब तुम बताओ कि इसमें क्या है। अब तीनों भाइयों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बता दिया कि इसमें तो कच्चे अनार हैं। जब राजा ने उस पेटी को खोला तो उसमें अनार को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। उसको लगा कि भाई इनके पास शायद ऐसी क्या चीज़ है जो ये बिना देखे ही बता देते हैं कि आखिर इस चीज़ के अंदर क्या है। इतना अच्छा तरीके से ये विश्लेषण कैसे कर लेते हैं चीज़ों का कि वो चीज़ें बिल्कुल सच होती हैं। अब राजा ने वहाँ पर जब ये सारी चीज़ों को सुना तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, और राजा के साथ साथ महल में जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि इन्होंने बिना देखे ही पेटी में बता दिया कि इसमें तो कच्चे अनार हैं। अब राजा बोला कि लेकिन तुम लोगों को ये पता कैसे चला कि पेटी में कच्चा अनार है। चलो माना कि तुमने ऊँट के बारे में बताया, लेकिन अब इस पेटी के बारे में कैसे बताया, तो अब तुम मुझे ये बताओ। तीनों भाइयों ने बताया कि ये पेटी देखने में बड़ी हल्की थी, तो इसी वजह से हमें ये पता लग गया कि इस पेटी में जो भी चीज़ है वो हल्की है। अब इसे लाते समय इसमें एक गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज़ आ रही थी, कोई एक गोल सी वस्तु इधर से उधर लुढ़क रही थी, तो हमें ये पता लग गया कि इसमें जो भी चीज़ है वो गोल है। अब ये पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी, और वहाँ पर हम बगीचे में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ पर कच्चे अनार लगे हुए थे। अब क्योंकि ये पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई तो इसलिए हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इस पेटी के अंदर तो कच्चे अनार ही हो सकते हैं, और जो अनार होते हैं वो गोल होते हैं, और इसी वजह से ये पेटी भी हल्की थी और ये अनार जो थे इस पेटी के अंदर इधर उधर लुढ़क रहे थे। तो इस प्रकार बुद्धि और निरीक्षण से हमने बताया कि इसमें तो कच्चे अनार हैं। अब ये जो ज्ञान था ये उनके पिता ने उन तीनों भाइयों को दिया था, और इसी वजह से वो हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को बड़े अच्छे तरीके से देखते थे, समझते थे, और उसी के आधार पर वो बता देते थे कि आखिर ये चीज़ किस तरीके से हुई होगी। अब राजा ने बाहर देखा तो अब राजा ने देखा कि उद्यान में लगे हुए जो अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। अब राजा ने जब ये बातें सुनी तो उसने भी अपने बगीचे की तरफ देखा। शायद उसने अभी तक अपने बगीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उनके कहने पर उसने बगीचे का निरीक्षण किया तो उसने क्या पाया कि सच में ही बगीचे के पेड़ों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। अब राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से तो बहुत ज़्यादा चकित रह गया। अब राजा ने कहा कि धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो शायद तुम लोग धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बुद्धि का एक बहुत बड़ा कोष है। कोष का मतलब होता है खजाना, कि तुम बेशक चाहे पैसे से, धन संपदा से धनी नहीं हो, लेकिन तुम बुद्धि से बहुत ज़्यादा धनी हो। तुम्हारे पास तो बुद्धि का एक बहुत बड़ा खजाना है। और उसने उन तीनों की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार में ही रख लिया, क्योंकि राजा को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो राज्य के ना जाने कितने ही कार्यों में उसकी मदद कर सकते थे। तो इस प्रकार से अपने पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने सीख बांधकर अपने पास रखा, उस पर अमल किया, और वाकई उसके पिता ने सच कहा था कि अगर तुम तीक्ष्ण बुद्धि रखोगे, चीज़ों को समझने की कला रखोगे, तो तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में उन्हें नौकरी मिली और आगे का जीवन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिताया। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इस समरी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।